Hello everyone, I am Jitendra Singh. Welcome back to आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। पिछली बार हमने पिछले टॉपिक में अपने डेमोक्रेसी, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो है काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं, एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसको वापस टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल्स जो है वो अपना खुद का देश, कंट्री इंडिया है, जहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो चलता है। सेकंड इज प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए है, जहां पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो है वो चलती है। हाँ, फर्स्ट इज डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, जिसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं या शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पब्लिक इटसेल्फ डायरेक्टली यूजेस द गवर्नेंस पावर, यानी कि जो पब्लिक होती है वही खुद गवर्नेंस यानी कि सरकार के जो कार्य है, जो निर्णय है वो खुद करती है ऑफ ए स्टेट्स। इट डिसाइड अबाउट वेरियस पॉलिसीज, ये पब्लिक ही जो है विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज बनाती है। फॉर्म्स लॉ यानी कि कानूनों का निर्माण जो है वह भी पब्लिक ही करती है। अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है या प्रशासनिक नियुक्तियां हैं वह भी पब्लिक ही करती है। एंड कैन आल्सो रिमूव देम फ्रॉम देयर ऑफिस, और उनको उनके पद से हटाने का निर्णय भी जो है वह पब्लिक ही करती है। एट प्रेजेंट टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज फाउंड ओनली द 5 कैंटन ऑफ स्विट्जरलैंड। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एट प्रेजेंट के अंदर जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ओनली स्विट्जरलैंड के जो 5 कैंटन्स हैं उसमें पाई जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5 कैंटन, व्हाट इज कैंटन्स? कैंटन्स यानी कि वहां के जो प्रांत है उनको कैंटन के नाम से पुकारा जाता है। तो जिस प्रकार से अपने इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट्स है एट प्रेजेंट के अंदर, वैसे ही स्विट्जरलैंड के अंदर 5 कैंटन है और वहां पे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एट प्रेजेंट के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी ओनली स्विट्जरलैंड के अंदर पाई जाती है। इसका एक रीजन ये भी है कि स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, छोटा सा कंट्री है, इसलिए वहां पे ये सक्सेसफुल है। दूसरी चीज अपने दिमाग में ये उठती है कि केवल स्विट्जरलैंड में ही क्यों, दूसरे देशों में क्यों नहीं है? तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि दूसरे जो कंट्री है वह आकार में बड़े हैं, साइज में लार्ज हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन ज्यादा है वहां की, तो वहां पे ये ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकता है स्विट्जरलैंड में, इसीलिए जो है यहाँ पे ये सक्सेसफुल है। अब सेकंड इज इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको हम अप्रत्यक्ष या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहते हैं इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है वो देखिए। इन मॉडर्न टाइम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक स्टेट्स। एट प्रेजेंट के अंदर जितने भी लोकतांत्रिक स्टेट्स है, देश है, जहां पे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वहां पे जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही पाई जाती है। अब इसके अंदर होता क्या है? इन दिस द पब्लिक डज नॉट यूज द पावर, इस चीज को याद रखिएगा, पावर ऑफ गवर्नेंस, यानी कि पब्लिक जो है वह गवर्नेंस के पावर को यूज नहीं करती है। देखिए इससे पहले हमने देखा था डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? तो यही डिफरेंस है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है वो पब्लिक इटसेल्फ यानी कि खुद स्वयं जो है यूज करती है, जबकि इनडायरेक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक डज नॉट यूज द पावर ऑफ गवर्नेंस। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली, बट इंस्टेड इट यूजेस दिस पावर थ्रू इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन जनता इसमें क्या करती है कि जनता स्वयं खुद डायरेक्टली अपने पावर का यूज न कर कर अपने माध्यम से चुने हुए अपने जो प्रतिनिधि होती हैं, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उनके माध्यम से जो है वो पावर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अपने कंट्री के अंदर एवरी 5 ईयर के बाद में इलेक्शंस होते हैं, जिसमें हम एमपीज एंड एमएलएज को चुनते हैं, तो वो हमारे क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। हम उनको अपनी तरफ से वोट डालते हैं, वोटिंग करते हैं, उनको चुनते हैं, जो हमारी तरफ से जाके संसद में जाके जो है वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो जो निर्णय लेते हैं वो एक तरीके से हमारा ही निर्णय समझा जाता है। यानी कि डायरेक्टली हम रूल नहीं करते हैं, हम अपने प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं, हम अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं
और वो ही जाकर जो है अपनी तरफ से जो है फॉर्म्स ऑफ लॉ है या अदर जो भी डिसीजंस हैं, अदर जो पॉलिसीज बनानी है, वो सारा काम अपनी तरफ से वो करते हैं। तो हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग उनको बांटा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं अलग अलग क्षेत्र की, जहां से एमपीज और एमएलए जो है वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सम मेजर डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ जो विद्वांस है उन्होंने जो है डेफिनेशंस दी है डेमोक्रेसी की, तो उनको देखते हैं। तो 3 है डेफिनेशंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट इज डेमोक्रेसी इज दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट पार्ट ऑफ नेशन इज द रूलर। ये जो है प्रोफेसर डाइशी के द्वारा दी हुई डेफिनेशंस है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि डेमोक्रेसी एक वो सिस्टम है सरकार का, गवर्नमेंट का, जिसमें सारा का सारा जो नेशन है वो ही एक तरीके से रूलर होता है, यानी कि शासक होता है, यानी कि सारी जनता ही एक तरीके से शासक होती है। प्रोफेसर डाइशी के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है, तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेकंड इज डेमोक्रेसी इज दैट गवर्नमेंट इन विच एवरी पीपल हैव पार्ट। शीले के द्वारा जो है ये डेफिनेशन दी गई है, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी सरकार का वह रूप है जिसके अंदर हर लोगों की हिस्सेदारी होती है। एवरी पर्सन की जो है, एवरी पीपल जो है हैव पार्ट, जिसमें हर व्यक्ति की उसमें हिस्सेदारी होती है। वोटिंग के माध्यम से हम अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं उसके अंदर। तो ये शीले के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। एंड द थर्ड इज सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे जो फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, विच इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन, जो कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट्स हैं। उन्होंने कहा, और ये डेमोक्रेसी की सबसे फेमस डेफिनेशंस हैं, इसको आपको याद रखना है। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है कि लोकतंत्र क्या है? रूल ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का शासन, फॉर द पीपल लोगों के लिए, जनता के लिए, एंड बाय द पीपल जनता के द्वारा। ठीक है ना? लेकिन जो लोकतंत्र वो शासन है जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही जो है वो किया जाता है। और ये सबसे फेमस डेफिनेशन जो है दे रखी है, ये आपको याद करनी है तीनों डेफिनेशन। ओके, तो एक बार हम वापस इस पूरे टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया है, काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसके 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट के 2 पार्ट हो गए, पार्लियामेंटली, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, और ये आपको याद रखना है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देके जरूर बताइएगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज और इंडिया। एंड सेकेंड इज प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, जहां पे ये व्यवस्था प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो है चलती है। तो ये दोनों चीजें आप जरूर याद रखिएगा, और ये मुझे वापस आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। फिर इनके डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो सबसे मेन चीज इसके अंदर ये है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो मैंने बताया था आपको कि पब्लिक इटसेल्फ डायरेक्टली यूजेस द गवर्नेंस, यानी कि पब्लिक स्वयं जो है वो गवर्नेंस के पावर जो है वो यूज करती है। वही सारे वेरियस पॉलिसीज एंड फॉर्म्स ऑफ लॉ, अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, ये सारी चीजें पब्लिक ही डिसाइड करती है। एंड द इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसके अंदर जो है मेन डिफरेंट यही है कि इसके अंदर पब्लिक डज नॉट यूज द पावर, पब्लिक इसमें पावर यूज नहीं करती है, बल्कि पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सारी चीजें करते हैं। वेरियस पॉलिसीज है, फॉर्म्स ऑफ लॉ है, वो ही सारा करते हैं। अब इसके अंदर 3 डेफिनेशंस हैं, सम मेजर डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें आपको तीनों के तीनों जो 3 डेफिनेशंस है ये आपको याद रखनी है, प्रोफेसर डाइशी के द्वारा, शैली के द्वारा। एंड जो फेमस डेफिनेशन है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। तो ये तीनों की तीनों डेफिनेशंस आपको अच्छे से रिमेंबर रखनी है एंड इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब हम देखते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। देयर आर 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। वन इज रूल ऑफ द पीपल, यानी कि जनता का शासन। इन द फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट, सरकार के रूप में। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ एंटायर पब्लिक, लोकतंत्र जो है वह संपूर्ण जनता का शासन होता है, एंटायर पब्लिक का रूल होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, द मीनिंग ऑफ पब्लिक इज ग्रुप ऑफ पीपल। पब्लिक का तात्पर्य यहाँ पे लोगों का एक समूह हो जाएगा, ग्रुप ऑफ पीपल हो जाएगा। इन दिस वे दिस इज नॉट
द रूल ऑफ पर्टिकुलर क्रीड, लैंग्वेज, कास्ट एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे पब्लिक का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे पब्लिक का मतलब ये है कि कोई स्पेशली कोई किसी प्रकार की कोई जाति, समूह, धर्म के लोग नहीं है। पब्लिक का मतलब उस कंट्री के अंदर रहने वाले सारी पब्लिक जनता जो है वो इसमें इंक्लूड की जाएगी और उन सब का शासन जो है वो होता है। तो ये है रूल ऑफ द पब्लिक। द सेकेंड इज रूल एस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल, यानी कि शासन जो है वह जनता के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। यह डेमोक्रेसी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है। इन दिस द पब्लिक इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, इस चीज को याद रखना कि यहां पे जो है जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने प्रतिनिधियों को इलेक्ट करती है, चुनती है, एंड दे फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और वही जो है प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। यानी कि जनता इलेक्ट करके जिन प्रतिनिधियों को भेजती है वही आगे जाकर जो है गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, वही रूल्स बनाते हैं और शासन व्यवस्था को चलाते हैं। थर्ड इज डेमोक्रेसी इज ए सोर्स एंड नॉट द मीन, यानी कि लोकतंत्र जो है वो एक साधन है, स्रोत है, न कि साध्य, जिसको हिंदी में कहेंगे। अब इसका मीन्स क्या होता है वो देखते हैं। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी ए सोर्स टू फुलफिल द फॉलोइंग मीन्स, यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसका मेन उद्देश्य होता है लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना, इच्छाओं को पूरा करना, उसके लिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। अब उसमें टू मेन चीज, फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वंस फ्रीडम एंड ऑनर, यानी कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, स्वतंत्रता की रक्षा करना, उनके सम्मान की रक्षा करना, ये एक हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का जो है वह मेन जो है उनका वर्क होता है। एंड द सेकेंड इज इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर, यानी कि जनता जन कल्याण के कार्यों को ज्यादा से ज्यादा करना, यह एक प्रत्येक डेमोक्रेटिक कंट्री और वहां की गवर्नमेंट का एक मेन वर्क जो होता है कि वह ज्यादा से ज्यादा जनहित कार्य, पब्लिक वेलफेयर वर्क जो है वो करे। फोर्थ इज गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पब्लिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वह पब्लिक के प्रति जो है रेस्पॉन्सिबल होती है, जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल रिगार्डिंग इट्स वर्किंग, यानी कि लोकतंत्र के अंदर जो है, सरकार के अंदर जो सरकार होती है वह जनता के प्रति अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। दिस मीन्स, इसका मतलब हो जाएगा इफ द गवर्नमेंट डज नॉट वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक, यानी कि अगर सरकार जनता के हितों में काम नहीं कर रही है, देन द पब्लिक हैज द पावर टू रिप्लेस इट, यानी कि तब जनता को यह अधिकार है कि वह सरकार को परिवर्तित कर दे, उसको बदल दे। तो यह सबसे बड़ी विशेषता है एक लोकतंत्र की, जो कि दूसरी शासन व्यवस्थाओं में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे पहले, डेमोक्रेसी से पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है मोनार्की, तो यानी कि राजशाही, राजाओं का शासन हुआ करता था, तो उसमें ये सारे अधिकार जो है पब्लिक के पास में नहीं होते थे। लेकिन एट प्रेजेंट के अंदर मोस्ट ऑफ कंट्री के अंदर अभी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है, और ये सारी विशेषताएं जो है एक केवल डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। अब हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।